Assalamu alaikum. Welcome back to our lesson number 1 of English class 9. So today we are going to continue the same lesson, the last sermon of our Holy Prophet, peace be upon him. So I will tell you line by line translation, Urdu translation of this text. At the time of arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, the city had four broad groups of people. मतलब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो उस वक्त शहर में चार बड़े ग्रुप रहते थे लोगों के. There were the there were Muslims, including those who were from Medina and those who had immigrated from Mecca. एक ग्रुप था वहाँ पे मुसलमानों का जो कि मदीना से आया था और मक्का के जो मुसलमान थे उनका मिला के एक ग्रुप था. Then there were the hypocrites. उसके बाद मुनाफिक आ गए थे, मतलब कि दूसरा ग्रुप जो है वो मुनाफिकों का था. दैट इज़ दोज हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन नेम ओनली. हाइपोक्रेट्स वो लोग थे जो सिर्फ इस्लाम को नाम से ही पसंद करते थे बट एक्चुअली वर अगेंस्ट इट, लेकिन हकीकत में वो इस्लाम के ख़िलाफ़ थे. एडिशनली देयर वर द पीपल फ्रॉम आस एंड खजरज. इसके अलावा जो है एक और ग्रुप था लोगों का जो कि आस और खजरज से बिलोंग करता था. who were still pagans but were likely to accept Islam. आस और खजरज जो है ये लोग पैगन रिलीजन से बिलोंग करते थे लेकिन ये जल्दी इस तरह लग रहा था कि इस्लाम कबूल करने वाले हैं. फाइनली देयर वर ज्यूज़. उसके बाद जो है यहूदी जो है उनका ग्रुप था. who were huge in number and formed an important community there. ये जो यहूदी थे ये ज़्यादा अमाउंट मतलब कि ज़्यादा तादाद में थे और ये वहाँ पे एक ख़ास कम्युनिटी बना रहे थे. In order to ensure that all these people lived peacefully with each other, ये यकीन दहानी दिलाने के लिए कि लोग अमन से रहें एक दूसरे के साथ, Prophet sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of all communities to discuss this matter. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी लीडिंग पर्सनालिटीज़ थी मतलब कि लीडर वगैरह जो थे हर कम्युनिटी के उनको बुलाया ताकि इस मामले पे डिस्कस किया जाए. He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among communities and for the security of city of Medina. वो मुख्तलिफ ग्रुपों से यही चाहते थे कि सारे ग्रुप जो है मिलके एक एग्रीमेंट करें. हारमोनी मीन्स अमन का एग्रीमेंट करें कम्युनिटीज़ के दरमियान में और सिक्योरिटी भी कर सकें मदीना की, मतलब कि मदीना की सिक्योरिटी का एग्रीमेंट कर सकें और अमन का एग्रीमेंट कर सकें कम्युनिटीज़ मिलके. He succeeded in drawing up the Constitution of Medina, also known as Charter of Medina. और उन्होंने एक आइन बनाया मदीना का जिसको चार्टर ऑफ मदीना के नाम से जाना जाता है. Through which a kind of understanding was developed among all communities living in Medina. इसके ज़रिए से एक अंडरस्टैंडिंग जो है पैदा हुई तमाम कम्युनिटीज़ के दरमियान में जो कि मदीना में रह रहे थे. It mentioned the rights and duties of Muslim and Jews of Medina. अब इस आइन में क्या क्या मेंशन था, इसमें हक वगैरह और क्या ज़िम्मेदारी हैं मुसलमानों की और यहूदियों की मदीना में उसके बारे में ज़िक्र किया गया. गेव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मज़हब की आज़ादी दी गई. एंड प्रोहिबिटेड एनी एलियंस विद द आउटसाइड एनिमीज़. और बाहर के जो दुश्मन हैं उनसे किसी भी किस्म का इत्तेहाद जो है मना कर दिया गया. इट आल्सो डिक्लेयर्ड दैट एनी डिस्प्यूट वुड बी रेफर्ड टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर सेटलमेंट. ये भी कहा गया कि कोई भी जो झगड़ा होगा उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही लाया जाएगा हल करने के लिए. इन लेटर ईयर्स ही यूनिफाइड डिफरेंट अरब ट्राइब्स अंडर इस्लाम. फिर बाद में आने वाले सालों में उन्होंने अरब के मुख्तलिफ कबीलों को एक कर दिया इस्लाम के अंदर. कैरीड आउट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स. और उन्होंने मुआशी और मजहबी आइन बनाए. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स. और कुछ इंतज़ाम वगैरह किया, डेवलपमेंट्स वगैरह की. दैट फर्दर कंसोलिडेटेड इस्लामिक कम्युनिटी इन मदीना. जिससे
ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوا مدینہ میں۔ In the year 10 AH, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam undertook his farewell pilgrimage to Mecca. 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری الوداعی حج جو ہے کیا مکہ میں۔ This farewell pilgrimage is one of the most significant historical events for Muslims. یہ جو حج تھا الوداعی حج یہ بہت زیادہ خاص تاریخی ایونٹ تھا مسلمانوں کے لیے، فار دا مسلمس مسلمانوں کے لیے، فار اٹ واز دا فرسٹ اینڈ لاسٹ پلگریمیج میڈ بائی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ یہ پہلا اور آخری حج تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایز ویل ایز این اوکیزن when he taught Muslims how to perform حج، یہ موقع تھا جب انہوں نے سکھایا مسلمانوں کو کہ کیسے حج کیا جاتا ہے۔ Moreover, it was during this Hajj، اسی حج کے دوران that he delivered his last sermon in Urana Valley of Mount Arafat، اسی حج کے دوران ہی انہوں نے جو ہے آخری خطبہ دیا یورانا ویلی میں ماؤنٹ عرفات میں on 9th of ذو الحج، 9 ذو الحج کو 10 AH 10 ہجری کو 6 مارچ 632 6 مارچ 632 کو۔ There were countless Muslims present with the Prophet sallallahu alaihi wasallam during his last pilgrimage when he delivered his last sermon۔ وہاں پہ بہت سارے مسلمان موجود تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج کیا اور جب انہوں نے اپنا آخری خطبہ دیا۔ Delivering his last sermon، Prophet صلی اللہ علیہ وسلم first of all praised and thanked Allah۔ اپنا آخری خطبہ دینے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کیا، means first of all praised and thanked Allah and then said، پہلے انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور تعریف کی اور کہا، او پیپل lend me an attentive ear، او لوگوں مجھے غور سے سنو، for I know not whether after this year، میں نہیں جانتا کہ آیا اس سال کے بعد I shall ever be amongst you again، میں تم لوگوں کے درمیان میں ہوں گا یا نہیں دوبارہ۔ Therefore listen to what I am saying to you very carefully، اسی لیے غور سے سنو میں جو بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، and take these words to those who could not be present here today، اور ان الفاظوں کو ان لوگوں تک پہنچانا جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ Okay, so we have done the second page of this lesson, last sermon of our Holy Prophet. Inshallah, soon we will discuss and read the last page of this lesson as well. So for now, that is it. Allah Hafiz.